हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवेंद्र प्रताप सिंह। वेलकम टू माय चैनल लॉ ज्ञान। आज हम लोग चैप्टर सेकंड की बात करेंगे आईपीसी में, जो कि जनरल एक्सप्लेनेशंस की बात करता है, जिसका प्रावधान सेक्शन 6 to 52A तक किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चैप्टर 2 का नाम हमने क्या बताया? जनरल एक्सप्लेनेशंस, सामान्य स्पष्टीकरण, ये हिंदी रही। यहीं पर चैप्टर 4 जो हमारा आईपीसी में है, वो क्या बात करता है? जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है। यहाँ जनरल एक्सप्लेनेशंस है, वहाँ क्या है? जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है, सामान्य अपवाद की बात करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जनरल एक्सप्लेनेशंस किस चैप्टर में है या जनरल एक्सेप्शंस किस चैप्टर में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि वो उस चैप्टर में वो कहाँ से कहाँ तक वो सेक्शंस बताए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं जो कवर करूंगा आज, वो सेक्शन 6 to 52A तक तो है, बट इसके बीच में जो हमें अलग से कुछ मैटर को पढ़ाना है वो है 34 सामान्य आशय है और सामान्य उद्देश्य को, इनको हमें अलग से कवर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सेक्शन 8 क्या बात करता है? लिंग की बात करता है। ध्यान रखिएगा, लिंग में नर या नारी दोनों आते हैं। यहाँ हमने लिखा है लिंग, यहाँ नर या नारी, ये पता रहे आपको कि दोनों आते हैं लिंग में। ठीक है। सेक्शन 9 वचन की बात करता है। इसके अंतर्गत एक वचन के अंतर्गत बहुवचन व बहुवचन के अंतर्गत एक वचन आता है। ठीक है। नेक्स्ट 10 में पुरुष और स्त्री की बात की गई है, दोनों लोगों की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, पुरुष और स्त्री की बात की गई है। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ लिखा गया है किसी भी आयु के, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी आयु के, आयु नहीं बताई गई, सिर्फ ये लिखा गया किसी भी आयु की। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 10 में जो पुरुष या स्त्री की बात की गई है वह किसी भी आयु की बात की गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन 11 व्यक्ति की बात करता है। इसमें क्या क्या शामिल है, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए, ये चीज़ें तो आप याद करेंगे कि जो सेक्शन बताए गए हैं उन सेक्शन में क्या है। जैसे 8 लिंग, 9 वचन, 10 पुरुष स्त्री, 11 व्यक्ति, ऐसे करके आप याद करेंगे। बट इसके अंदर क्या है ये भी आपको देखना है। ठीक है। तो व्यक्ति में क्या क्या शामिल है, ध्यान रखिएगा। कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, ये चीज़। कंपनी शामिल है, निकाय शामिल है, व्यक्ति निकाय शामिल है और संगम शामिल है। ये 3 चीज़ों को व्यक्ति के अंतर्गत समाहित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 12 लोक की बात करता है। किसकी? लोक की। 14 सरकार का सेवक बात करता है। ठीक है। सरकार का सेवक पूछा जाए आपसे कि किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 14 में है। 17 सरकार की बात की गई है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या शामिल है? सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 14 में क्या? सरकार का सेवक। 17 फिर पढ़िएगा आप, किस फिर सरकार आ जाएगी। सरकार में केंद्र या राज्य, ये दोनों हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, केंद्र या राज्य दोनों शामिल हैं, ये ध्यान रखिए। फिर आता है 18 में भारत। भारत में ध्यान रखिएगा कि यह 31 अक्टूबर 2019, ये जो है 31 अक्टूबर 2019 से अब भारत का मतलब संपूर्ण भारत है। अर्थात कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित संपूर्ण भारत अब माना जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर के अलावा माना जाता था, अब उसके सहित भारत माना गया है, ये ध्यान रखिएगा। 18 में भारत से तात्पर्य है। 19 न्यायाधीश। न्यायाधीश में शामिल कौन कौन से हैं, किसको हम कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे कि कौन न्यायाधीश है कौन नहीं है। क्या तो देखते हैं क्या क्या शामिल है। देखिए कलेक्टर,
मजिस्ट्रेट, पंचायत का सदस्य, ये लोग क्या है, न्यायाधीश के अंतर्गत शामिल माने जाते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, या ये पूछा जा सकता है कि न्यायाधीश के अंतर्गत कौन आते हैं। जैसे पूछ लिया कलेक्टर क्या न्यायाधीश के अंतर्गत आएगा, तो बिल्कुल आएगा न्यायाधीश के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है न्यायालय, न्यायाधीश कहाँ बैठेंगे, न्यायालय में बैठेंगे, ठीक है। तो पहले न्यायाधीश, उसके बाद न्यायालय आ रहा है। तो सेक्शन 19 न्यायाधीश की बात किया, 20 न्यायालय की बात कर रहा है, न्यायालय आ गया, ठीक है। फिर 21 लोक सेवक की बात कर रहा है। ध्यान रहे 12 में हमने लोक पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए 12, सेक्शन 12 में हमने लोक पढ़ा था, और सेक्शन 21 में क्या है, लोक सेवक। यहाँ से थोड़ा सा आप मिला लीजिएगा, ठीक। 12 लोक, 21 लोक सेवक, इसी को उल्टा कर दीजिए, 12 को उल्टा कर दीजिए, लोक सेवक आ जाएगा, ठीक है। लोक सेवक में क्या क्या शामिल है, तो सेना के आयुक्त ऑफिसर, न्यायाधीश, न्यायालय का ऑफिसर, जूरी सदस्य, पंचायत का सदस्य, मध्यस्थ और नगर पालिका आयुक्त को माना गया है लोक सेवक, ठीक है, ये शामिल है। नेक्स्ट जंगम संपत्ति, ध्यान दीजिएगा, जंगम संपत्ति, इसमें क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो जंगम संपत्ति है किस सेक्शन में है, ये पूछा जाता है, और क्या शामिल होती है। जंगम संपत्ति में क्या है, हर प्रकार की मूर्त संपत्ति आती है, ध्यान रहे मूर्त संपत्ति आती है, बट क्या नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट है, भूमि व भूमध्य चीजें, ये क्या है, ये नहीं आती हैं, भूमि व भूमध्य चीजें नहीं आती हैं, ध्यान रखिएगा। 23 में सेक्शन 23 सदोष अभिलाभ और सदोष हानि की बात करता है। सेक्शन 23 सदोष अभिलाभ का क्या मतलब, कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो, ठीक है, उसे हम सदोष अभिलाभ कहेंगे। सदोष हानि हम किसको कहेंगे, तो विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो, ठीक है। तो ये आपकी डिफिनीशन है। सदोष अभिलाभ, सदोष हानि आपसे पूछा जाए कि किस सेक्शन में है, तो आप बताएंगे सेक्शन 23 में है, बताया गया। नेक्स्ट 24 बेईमानी, बेईमानी का क्या तात्पर्य है। अच्छा देखिए, बेईमानी से हमें याद आया, देखिए आपको एक्सप्लेनेशन आप पढ़ रहे हैं, अदर एक्ट जो भी आप पढ़ते होंगे उसमें क्या है, डिफिनीशन क्लॉज होती होगी, बट आईपीसी में डिफिनीशन क्लॉज आपको नहीं दिखेगी कि परिभाषा खंड आपको दे दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। आईपीसी में क्या है कि स्पष्टीकरण बताया गया, अर्थात कि जो जो एक्सप्लेनेशन में जिन शब्दों का मतलब बताया गया है वही शब्द आपसे आगे उनकी मुलाकात होगी, ठीक है। तो जब वो मुलाकात होगी उन शब्दों की, तो उसका मतलब यहीं से लगाया जाएगा जो स्पष्टीकरण में बताया जा रहा है। यही इनकी डिफिनीशन क्लॉज है, यही परिभाषा है जो यहाँ शब्दों का मतलब बता दिया जा रहा है। ये जब आगे आएंगे, जब हम आगे सेक्शंस पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो इसका वही मतलब है जो अध्याय 2 में इनका मतलब बताया गया है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं बेईमानी, जब हम चोरी पढ़ेंगे 378, तो उसमें 5 एलिमेंट में एक होता है बेईमानी, बेईमानी पूर्ण आशय से। अब पूछा जाएगा कि वहाँ बेईमानी का क्या तात्पर्य है, तो आप बताएंगे बेईमानी से तात्पर्य यही है जो यहाँ सेक्शन 24 में बताया गया है, ठीक है। तो साधारण स्पष्टीकरण का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बताया कि ऐसा इसलिए किस लिए इसको यहाँ पे रखा गया है। तो चले देखते हैं सेक्शन 24 बेईमानी से, इसका क्या मतलब, इस आशय से कार्य करना कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभकारित हो या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित हो, ठीक, ये बेईमानी हो गया। नेक्स्ट 25 कपट पूर्वक बात की गई 25 में। अब देखिए इसको तोड़िए, कपट का मतलब क्या होता है, धोखा प्लस
क्षति, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कपट में ये दोनों चीज़ें शामिल होनी चाहिए, सिर्फ एक नहीं। जब धोखा मिलेगा और क्षति होगी तब आपको कपट होगा, ध्यान रहे, ठीक है, तब आपको कपट होगा। कपट के विषय में आप कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं कपट, ठीक है। तो कपट पूर्वक का मतलब कपट इक्वल टू धोखा प्लस क्षति होनी चाहिए। 26 विश्वास की बात करता है। वहीं 27 पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति की बात करता है। सेक्शन 27 की बात करता है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन 28 क्या बात करता है? कूटकरण की बात की गई है सेक्शन 28 में। 29 में दस्तावेज। दस्तावेज आपको एविडेंस में भी मिलेगा दस्तावेज। यहाँ दस्तावेज क्या है? लेख, चेक, पृष्ठांकन, भुगताननामा आदि, ये सब क्या है? दस्तावेज में शामिल माने जाते हैं। नेक्स्ट 29A क्या बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के विषय में बात की गई है 29A। सेक्शन 30 क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति के विषय में बात की गई। आपसे पूछा जाए मूल्यवान प्रतिभूति किस सेक्शन में? सेक्शन 30 में आप बताएंगे। 31 बिल की बात की गई। 33 कार्य लोप की बात की गई है, ठीक है। और 39, अब देखिए 33 तक हम लोग पहुँचे हैं, कार्य लोप तक। आप खाली एक काम करिए, बेयर एक्ट आप ले लिए होते और उसमें निशान लगाते जाइए आप कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और बेयर एक्ट में अगर लिख सकते हो तो इतनी ही चीज़ें पूरी आप बेयर एक्ट में लिख लीजिए। इससे क्या होगा, प्री जब आप पढ़ने चले बैठेंगे, क्योंकि ये प्री पर्पस से ही हम बता रहे हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और मैंने पहले भी आपको बताया, अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो यूपी एपीओ को ध्यान में रखते हुए वो प्री के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान रहे आपको, ठीक। तो या बेयर एक्ट में वो निशान लगा सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए, तो सेक्शन 30 हो गया मूल्यवान प्रतिभूति, 31 हो गई बिल, 33 हो गया कार्य लोप। अब देखिए आगे आ गया 34 सामान्य आशय की बात होगी। इसके विषय में 34 to 38 हम लोग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम लोग पढ़ेंगे 34 और 149 साथ में पढ़ेंगे, उसको कवर करेंगे। चलिए 39 क्या है? स्वेच्छा। स्वेच्छा का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वेच्छा तब करता है जब, ये इंपॉर्टेंट है आपका ध्यान रखिएगा, जब आशय था, ज्ञान था या विश्वास करने का कारण था। 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, स्वेच्छा में 3 चीज़ें शामिल, आशय था या ज्ञान था या विश्वास करने का कारण था। ये 3 चीज़ें समाहित होंगी तब हम कहेंगे कि वो कोई कार्य स्वेच्छा से किया गया, ठीक है। चलिए, यहाँ जो दृष्टांत होंगे वो जरूर पढ़ लीजिएगा। दृष्टांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़िएगा नहीं, अगर मिलते हैं तो 39 में देख लीजिएगा दृष्टांत आप, ठीक है। 40 अपराध है, बात किया गया इंपॉर्टेंट। 41 विशेष विधि की बात करता है, वहीं 42 स्थानीय विधि की बात करता है। 41 विशेष विधि का मतलब क्या? किसी विशिष्ट विषय या विशेष विषय को लागू होगी जो विशेष विधि है, जबकि स्थानीय विधि क्या है? किसी विशिष्ट भाग को लागू होती है, विशेष भाग को, ठीक है, या विशेष स्थान को लागू होती है स्थानीय विधि, ठीक है। नेक्स्ट 43 अवैध शब्द को परिभाषित करता है। अवैध शब्द में क्या है? इसमें भी 3 चीज़ें शामिल हैं। पहला, जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो। ये 3 चीज़ें क्या है? अवैध शब्द में शामिल होनी चाहिए। या तो वह अपराध हो, या तो वह विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या तो वह सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो। ये चीज़ें आपका
अवैध शब्द में शामिल होनी चाहिए। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अवैध शब्द में क्या शामिल है या अवैध शब्द में क्या शामिल नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पूछा जाएगा स्वेच्छा में क्या शामिल है या क्या शामिल नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। तो अवैध हो गया। नेक्स्ट क्षति। क्षति क्या है? जो शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई हुई हो। ठीक है, कैसे? अवैध रूप से। ध्यान रहे, ये 4 प्रकार की क्षति होती है। या तो शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति को आप पहुंचाते हैं। आगे जब जब भी बात होगी क्षति की तो उस क्षति का मतलब हम यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, ये कैसी क्षति हुई है आपकी? शारीरिक हुई है, मानसिक हुई है, या ख्याति के रूप में हुई है, या संपत्ति से संबंधित हुई क्षति? कैसी क्षति हुई है भाई? तो ये यहाँ से पता चलेगा। और कैसी क्षति? जो अवैध रूप से कारित हुई हो, ये ध्यान रहे। 45 जीवन की बात करता है, 46 मृत्यु की बात करता है। ध्यान रहे, ये साथ में पढ़ लीजिएगा। पहले जीवन आता है, उसके बाद मृत्यु होगा, तो जीवन पहले आएगा। ठीक है, तो 45 पहले आएंगे और 46 बाद में आएंगे, ये ध्यान रहे। फिर देखिए जीव जंतु 47 में बताए गए जीव जंतु। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें यह है कि मानव इसमें सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रहे। इसमें मानव सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, जानवर 3 और 1 मानव। तो आप बताएंगे जीव जंतु में मानव सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये बताएंगे। नेक्स्ट सेक्शन 49 क्या बात करता है? वर्ष मास की बात करता है। 49 50 धारा की बात करता है, सेक्शंस की बात करता है। 51 शपथ की बात की गई है, ओथ की। 52 सद्भाव पूर्वक बात की गई है। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है कि सद्भाव पूर्वक में 2 चीज़ें, सम्यक सतर्कता प्लस ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तब जाके कहेंगे ये चीज़ें सद्भाव पूर्वक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। सद्भाव पूर्वक इक्वल टू सम्यक सतर्कता और ध्यान, ये दोनों चीज़ें होंगी तब जाके वो कहलाएगा सद्भाव पूर्वक। ठीक, लास्ट आपका 52A ये क्या बात करता है? ये संश्रय की बात करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है सेक्शन 6 to 52A तक ये पूरा कवर हमने किया है। अब बचा सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, इसको हम हो सकेगा तो अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसमें पढ़ना क्या है, आपको सिर्फ सेक्शंस याद करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ आपको अंदर जाके थोड़ा सा पढ़ना होगा वो हमने आपको बता दिया है। नहीं तो सिर्फ लगभग सेक्शंस पढ़ने हैं यहाँ तक, किस सेक्शन में क्या चीज़ें हैं, बस इतनी चीज़ें आपको कवर करनी है। ठीक है, उसके साथ ही साथ आप MCQ इसका ज़रूर लगाइएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा है क्या वो सही दिशा में जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है अथवा नहीं जा रहा है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।